हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इग्नो के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप इग्नो में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इग्नो में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप इग्नो से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानी से आप बच सकें। क्योंकि इग्नो में लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन लेने के बाद उन्हें काफ़ी पछतावा होता है, क्योंकि उन्हें सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। तो एक एक दिक्कतों का बात करेंगे, कौन कौन सी समस्या का सामना स्टूडेंट को आगे करना पड़ता है और उन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखने का, अपने करियर को सुनहरा भविष्य देने का सबसे अच्छा माध्यम है उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास नहीं करना चाहते, डिस्टेंस मोड से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए वो जॉब कर रहे हैं, वे रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनता है इग्नो से पढ़ाई करके वे अपने लिए काफ़ी समय बचा सकते हैं, अपने करियर में किसी और दिशा में, किसी और फील्ड में भी कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर उन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो इग्नो आपके लिए काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी साबित हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इग्नो में एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप इग्नो में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप जो कोर्स चुनते हैं उसे काफ़ी सोच समझ के चुनें। कोर्स कौन से लैंग्वेज में आप चुनते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ये भी काफ़ी सोच समझ के चुनें। क्योंकि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम अपना एडमिशन फॉर्म को भरे तो पेमेंट जल्दबाजी में ना करें। क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक सब कुछ आपके हाथ में होता है। पेमेंट करने के बाद सब कुछ इग्नो के हैंड में चला जाता है। अगर आप बाद में किसी भी कारण से अपने एडमिशन को कैंसिल कराते हैं तो इसमें वर्षों समय लग जाता है, ठीक है, और इस तरह आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं, उस कोर्स को किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये सब सोच समझ के अपने कोर्स को चुनें, ठीक है। और कौन से लैंग्वेज में कंप्लीट करना चाहते हैं, इसे भी काफ़ी सोच समझ के चुनें। दूसरा, इग्नो में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप इग्नो में आपके मन में कोई समस्या या कोई प्रश्न है, उसका जवाब फेस टू फेस कहीं नहीं मिल पाता। आप इग्नो रीजनल सेंटर पर कॉल करेंगे, वहाँ फ़ोन नहीं उठाएगा, मेल करेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो सब कुछ आपको एक तरह से यूट्यूब पे निर्भर होना पड़ेगा और यहीं से आपको पूरी जानकारी लगभग मिल पाती है। और ओडीएल जब भी अपना एडमिशन करें तो ओडीएल मोड से करें, क्योंकि ऑनलाइन मोड में और भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी एडमिशन करें ओडीएल मोड से करें, क्योंकि इसमें तय होता है कि जून और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका असाइनमेंट सबमिट होगा, ये सब बातें फिक्स होती हैं। और लगभग 99% स्टूडेंट ओडीएल मोड से ही अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें अगर इग्नो में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है और कुछ और बातों को शामिल करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इग्नो से संबंधित जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेरी, जितने ही प्रॉब्लम हो, उसका समाधान वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम रखते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को सम्मिलित करते हैं। बात करते हैं कि जुलाई 2023 का एडमिशन का डेट कब से इग्नो में ओपन होगा। तो देखिए, यह आपके मई के लास्ट वीक में या जून के शुरुआती वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लिंक जारी हो जाएगा और आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं। तो इग्नो में एडमिशन लेने से पहले जो बातें मैंने बताई हैं उस बातों पे विचार कीजिएगा और ध्यान से अपने सब्जेक्ट, विषय को चुनिएगा, ठीक है। कौन से स्ट्रीम से आपको कंप्लीट करना है कोर्स, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सब बातों का आप अवश्य ध्यान रखें तो आप परेशानी से बच सकते हैं। और ख़ासकर जब अपने एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर ले तो काफ़ी सोच समझने के बाद लास्ट में आप फ़ी पेमेंट करें। जब तक फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं सब कुछ आपके हैंड में होता है, आप एडिट कर सकते हैं, पर एक बार आपने फ़ी पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें कुछ आपको एडिट करना होगा, कुछ दिक्कतें आएगी, तो आपको इग्नो का चक्कर काटना होगा और उसमें काफ़ी समय लगता है। अगर आपके आसपास स्टडी सेंटर हैं, रियल सेंटर है और आप वहाँ जा सकते हैं आसानी से, तो आप कोई भी कार्य आसानी से करवा सकते हैं, थोड़ी सुविधा मिल जाती है। अगर रियल सेंटर और स्टडी सेंटर आपका दूर है तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए गलती करने से बचें। और जब भी एडमिशन लें और अपने बुक के ऑप्शन को चुनना हो तो ध्यान रखेंगे ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन आपको बुक डाउनलोड करना पड़ेगा और फ़ोन, लैपटॉप इस पर देख के आपको बुक
पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर हार्ड बुक चाहिए तो हार्ड बुक का ऑप्शन चुनें, ठीक है। उसमें 1500-1600 रुपये आपको अधिक लगते हैं। तो ये सब बातें सोच समझ के, विचार के चुनें, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। और यूँ समझिए कि इग्नो से डायरेक्ट आपको कोई हेल्प नहीं मिलता है, सब कुछ आपको ऑनलाइन बेस्ड ही हो जाता है। आपको इसमें क्लास नहीं होता है। ये कभी मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे क्लास भी करवाया जाएगा। रूल तो वैसा है कि हफ्ते में 1 दिन क्लास होगा, पर वो भी नहीं होता है। तो इग्नो में सब कुछ आपको खुद पे डिपेंड होके करना होता है। इसलिए सोच समझ के इग्नो में एडमिशन लें। और इग्नो काफ़ी अच्छा है उन स्टूडेंट के लिए जो कहीं जॉब करते हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।